नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपने बटरफ्लाई को जरूर देखा होगा। हिंदी में इनको तितली कहा जाता है। जी हाँ, कितनी प्यारी होती हैं, कितनी कमाल की होती हैं। क्या आप इनसे कुछ सीख सकते हो? मैं आपको सिखाऊंगा आज। ट्रेडिंग में आप अच्छे कैसे बन सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगा। और जो भी लोग वीडियोज़ को रेगुलर देखते हो, मैं आपसे एक चीज़ कह देता हूँ कि अगर आप रेगुलर इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में, तो आप एक इन्वेस्टर कम ट्रेडर ज़्यादा हो। थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो बड़े बड़े इवेंट्स पे फोकस करता है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ने की कोशिश करता है। जब कोई बड़ी गिरावट आती है या कोई बड़ी तेजी बनती है, वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करता है, डेली नहीं पार्टिसिपेट करता। तो आई होप आप इसमें से अपने आप को अलग रख कर देख पा रहे होगे आपका लेवल किस चीज़ का है। हो सकता है आप तीनों काम करते हो, ट्रेडिंग भी करते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो, इन्वेस्टिंग भी करते हो, तो उसका लेवल अलग है। साइकोलॉजी सबकी समझिए और उसको आप अलग लेवल से डिफाइन कीजिए। अब बात करते हैं जिसकी हमने शुरुआत की थी। तितली की बात मैंने क्यों की? क्योंकि तितली बहुत ही प्यारी होती है, वो भी मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन क्या आप उसको जो प्यारी प्यारी बनी हुई देखते हो, उसकी ज़िंदगी इतनी आसान होती है? नहीं। एक ककून होता है, ठीक है। ककून आपने अगर बचपन नहीं, जवानी भी नहीं, बीच की अवस्था, टीनेज जिसको कहते हैं, वहाँ पर अगर पढ़ाई की हो, 8, 9, 10 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन हमने पढ़ा था। तो एक ककून के अंदर कीड़ा होता है, ठीक है। मान लीजिएगा कि ये कीड़ा है, ठीक है। मान बस लीजिएगा कि ये कीड़ा है। अब इस कीड़े को ये ककून तोड़कर बाहर आना होता है, और जब ये इस ककून को तोड़ता है तो इसके पंख मजबूत हो जाते हैं, ये पंख उड़ने के काबिल हो जाते हैं। अब अगर ये कीड़ा अपनी मेहनत से इस ककून को नहीं तोड़ेगा तो ये खत्म है, जीरो। मतलब ये कीड़ा ही बनकर रह जाएगा और इसको कोई बड़ा कीड़ा आकर खा जाएगा। लेकिन अगर इसने अपनी मेहनत से इस ककून को तोड़ने की कोशिश करता रहा, एक दिन ये तोड़ देगा। ये तो फिक्स है, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, इसके पास ताकत आ रही है। एक दिन ये इस ककून को तोड़ेगा, ये फिक्स है, ये नियति ने निर्धारित किया है, ये प्रकृति का खेल है, ठीक है। एक दिन ये इस ककून को तोड़ेगा और उसके बाद इसके पंख मजबूत होंगे, उड़ने के लायक होंगे और ये उड़ जाएगा। ये तितली कहलाएगा आगे चल करके। लेकिन अगर ये नहीं तोड़ पाता है या नेचर की तरफ से कुछ हो जाता है, ये ककून अपने आप से टूट जाता है, कोई और जानवर आकर तोड़ देता है, तो ये जिंदगी भर कीड़ा बन के ही रहेगा। या तो इसकी नियति में किसी जानवर का भोजन बनना लिखा होगा, या फिर सारी ज़िंदगी ये कीड़ा बनकर टहलेगा। ये कभी तितली नहीं बन पाएगा। मैं तितली की ड्राइंग में बना नहीं सकता, लेकिन कुछ बहुत ही कमाल की होती है तितली, समझ रहे हैं? मतलब वो उड़ती है, ठीक है। ऐसे करके जो भी होती हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है तितली बन गई क्या बन गया। लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल ये दे रहा था कि आप भी यहाँ स्टॉक मार्केट में आए हो ना, तो यहाँ पर आपको बड़े प्लेयर खा जाएंगे। कब? जब आप इस ककून को किसी और से तोड़वाओगे। मतलब कि आप ट्रेड करना तो सीख रहे हो, आप बाजार की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन किसी से कॉल लेकर के, तो आप उस ककून को खुद नहीं तोड़ रहे हो, किसी और से तोड़वा रहे हो। याद रखिएगा, जब आपको वो सामने वाला बंदा कॉल नहीं देगा, या फिर कभी आप खुद की आजमाइश करना चाहोगे, तो किसी बड़े प्लेयर के भोजन बन के रह जाओगे। याद रखिएगा, आपका पैसा उसके लिए भोजन हो जाएगा। आपने अक्सर कहावत सुनी होगी कि बहुत मेहनत लगती है, संघर्ष करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। इस एग्जाम्पल से आपको बात एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस जो है सेल्फ मेड होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए। हाँ, टेक्निकल इंडिकेटर्स आप यूज करोगे, उसको किसी एक्सपर्ट ने आपको बना कर दिया है, तभी वो इतने इंडिकेटर्स हो सकते थे। उनमें से कुछ, मतलब आपका ब्रोकर 30-40 इंडिकेटर्स ही प्रोवाइड करता होगा आपको। अगर वो वहाँ पर लिस्टेड है, 30-40 उनका नाम आ रहा है, तो सोचिए कितने सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स रहते हैं। उनके अगर 30-40 इंडिकेटर्स सेलेक्ट हुए हैं, तो उनमें कुछ तो बात है, कुछ तो बड़ी बात है, तो आप उनको फॉलो कीजिए। याद रखिएगा, हर एक टेक्निकल इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। लेकिन दूसरी बात ये जरूर याद रखिएगा, ये टेक्निकल इंडिकेटर तो सबके पास होते हैं। एक चीज़ है जो सिर्फ आपके पास है, वो है आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, और वो सामने वाले में किसी के भी पास नहीं है। हो सकता है कि आपकी साइकोलॉजी अभी ऐसी हो कि आप बाजार में पैसा कमाने लायक बिल्कुल भी ना हो, आप एकदम अगेंस्ट द ट्रेड ले लेते हो, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। महंगी सस्ती देख करके हम उल्टा डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि पैनिक सेलिंग हम करते हैं, और जब यूफोरिया बनता है तो वहाँ पर हम बाइंग करते हैं, तो ये तो गलत होगा ही। लेकिन इसको हम धीरे धीरे करके सुधार तो सकते हैं। आप किसी, जैसे एक ऐड आता था, कोई सीसीटीवी का ऐड था, वो ऊपर वाला सब देख रहा है, किसी ऊपर वाले को बिठाइए। आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर हो, भाई हो, बहन हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, आप उनको बोलिए कि मैं आपको ये काम दे रहा हूँ कि मैं ये ट्रेड से लूँगा, मैं इन रूल्स पे ये ट्रेड ले रहा हूँ, और अगर मैं रूल से भटकूँ तो आप मेरी कोई भी जो भी चीज़ आप उनसे रखते हो, जिस तरीके का भी ताल्लुक हो, ये आप हमारी डिमांड मत पूरी कीजिए। जैसे कि आप एक हाउस वाइफ हो, आप कोई एक्स्ट्रा इनकम आप बाहर नहीं करते हो, तो हो सकता है कि आपके पति देव जी आपको कुछ एक पैसा देते हो, 30-40-50% जो भी देते हो, या 60-70, कुछ लोग तो 100% दे देते हैं, मजाक की बात है। चलिए, आप उनसे बोल दीजिए कि इस बार अगर आप 100% देते हो तो इस बार केवल 80% दीजिएगा।
ठीक है। या फिर अगर आप एक हस्बैंड हो तो बोल दीजिएगा कि हमको करेले की सब्ज़ी 5 दिन लगातार खिलाइएगा अगर मैं रूल से भटकूँ, ठीक है। भाई बहन हो तो बता देना कि भाई बहन तो 30 दिन लड़ाई ही करते हैं, तो बता देना कब लड़ाई हम केवल 15 दिन करेंगे, लड़ाई का सुकून रोज़ नहीं लेंगे। मतलब जो भी आप डिसाइड कर सको, अपने आप को थोड़ा सा टॉर्चर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम छत से जाकर कूद जाओ कि तो मैं टॉर्चर कर रहा हूँ, मैंने गलती की है। रूल से भटके टॉर्चर दीजिए खुद को, किसी भी एंगल से दीजिए, मॉनेटरी टॉर्चर दीजिए या फिर खाने के रूप में दीजिए। बोल दीजिए कि मैं करेला ही खाऊंगा 2 दिन क्योंकि मैंने गलती की है, ये आपको करना पड़ेगा। और ऊपर वाला सब देख रहा है, इस बंदे को बिठाओ, वो आपके रूल्स को चेक करे, आपको बताए हाँ आपने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है। और उसके बाद मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप एक डिसीजन लीजिए। आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है ना दोस्त, जो भी लोग देख रहे हो, 1,10,000 जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको आप डिवाइड कर लीजिए। एक 25% रख लीजिए, एक 75%। आप इतने से नॉर्मल ट्रेड कीजिए, इतने को आप रूल पे रख लीजिए। या फिर आप और कम रखना चाहते हो, रूल केवल रूल। मैं तो कहता हूँ शुरुआत आप टेक्निकल इंडिकेटर से ही करो, उसके अलावा फ्री ऑप्शन आपके अलावा बहुत सारे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर से शुरुआत कीजिए, केवल उनको फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको ये कह देना है कि मैं कुछ भी हो जाए, मतलब हमको सब कुछ पता हो कि ये स्टॉक अब ऊपर ही जाना है, लेकिन अगर टेक्निकल इंडिकेटर ने बोल दिया सेल करना है, एकदम महा पॉजिटिव न्यूज आई है, फिर भी मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस ही लूँगा, ठीक है। मैं सेल करूँगा ही, भले मुझे पता हो कि आज ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही। हो गई बदतमीजी, हो गई बाजार के साथ, भैया हम अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम टेक्निकल इंडिकेटर पे हैं। और आपको ताज्जुब होगा जान करके, ये काम आप करके देखिए। रूल्स पे अगर आप रह गए तो लॉस तो आपको हो ही नहीं सकता। किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे अगर आप बिलीव करके ट्रेड कर रहे हो तो लॉस होगा ही नहीं आपको। प्रॉफिट छोटा या बड़ा ही हो सही, लेकिन होगा जरूर। और खासकर जब आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हो तो वो आपसे ब्रोकरेज के रूप में काफ़ी कम चार्जेस लेते हैं, तो वहाँ पर आपके प्रॉफिट के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब आपको अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है, आपको ट्रेड के पीछे की लॉजिक भी समझनी है, बाजार में कुछ न्यूज़ वगैरह भी देख लेनी है, ट्रेंड देख लेना है। सिचुएशन देखोगे तो 10-15% एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, और बस इतना ही चाहिए। आप जो 50% और 50% का खेल है ना, क्योंकि 50-50% तो यहाँ पर बच्चा कमा और गंवा सकता है, ठीक है। जैसे हर्षद मेहता जी ने कहा था ना ये 1992 वेब सीरीज में कि स्टॉक मार्केट में हिसाब एकदम बराबर का है, किसी भी स्टॉक को उठाओ, खरीद दो या बेच दो, हिसाब बराबर है, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट, उसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो बच्चा भी ये काम कर सकता है। आपका टेक्निकल इंडिकेटर भी यही बताएगा, लॉस आपको होने नहीं देगा वो, क्योंकि स्टॉप लॉसेस आपको देगा, तरीके आपको बताएगा, तरीके से ट्रेड कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्यूरेसी 15-20% बढ़ानी है, वो भी आप अपनी समझ से बढ़ाइएगा, उसको रूल पे रहकर बढ़ाइएगा। फिर देखिए कमाल होता है या नहीं होता है। ये बातें मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए की क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारी बातें समझ में आती हैं, जो जुड़ना चाहते हैं साथ में, वो सीधे बोल देते हैं कि सर आप हमको कॉल दीजिए, हम आपको पे करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ यार कि ये काम, ये धंधा तो बहुत लोग कर रहे हैं ना, आपने करके देखा भी होगा, आपको सारी बातें पता भी हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ हर कोई आपको लॉस में ही ढकेल रहा होगा, लेकिन एक बात सोचिए कि जो आपको कॉल दे रहा है, नॉलेज नहीं दे रहा है, वो पहली बात तो आपको पंगु बना रहा है। पंगु मतलब विकलांग टाइप की चीज़। आप ह्यूमंस के लिए इसको आप दिव्यांग कह सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में जब आप पंगु बनते हो ना, तो उसको आप पंगु ही रहने दीजिए। आप अपने आप को मानसिक विकलांग ही समझिए, क्योंकि वहाँ पर आप दिव्यांग नहीं हो जाओगे। जिस बंदे के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो दिमाग से हो सकता है तेज हो, वो दिव्यांग हो सकता है, लेकिन आप नहीं हो सकते। आप अगर मानसिक रूप से पंगु बनोगे तो गए काम से। किसी के भरोसे बैठकर कैसे काम करोगे। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी नहीं आती, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ टेक्निकल इंडिकेटर्स पे बहुत अच्छे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज अपनी वीडियो का कोई प्रमोशन नहीं करूँगा कि ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो। बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे टेक्निकल इंडिकेटर्स पे कमाल की वीडियोज़ बनाई हैं, मैं भी इंप्रेस्ड हूँ। अब सोच कर देखिए, आप उनको देखकर ट्रेड तो करना चालू कीजिए, सीखिए दोस्त, सीखिए। क्योंकि अगर आप दूसरों के भरोसे बैठे रहे कि वो मुझे सिखा देगा, वो मुझे, लोग जो तरीके बता रहे हैं आप उनको फॉलो कीजिए। 4%, 6% जो रीजनेबल रिटर्न है ना महीने का, स्टॉक मार्केट में मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत बड़ा रिटर्न आप कमा सकते हो। लेकिन शुरुआत आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं पैसा डबल करने आया हूँ, नहीं तो जाओगे काम से बहुत बुरे। कल हवाओं की बात की थी, आज तितली की बात की, और ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो ट्रेंड बदल जाता है ना, आप लोगों के सवाल जब आके एकदम परेशान कर देते हैं, तो ऐसी वीडियोज़ लानी पड़ती हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं आपके लिए। लाइक आप करो या ना करो इस वीडियो को, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई है ना 75 और 25 रूल वाली, इसको आप करके देखना। किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स के रूल्स को पढ़िए और उस पर ट्रेड करवाइए। किसी ऊपर वाले को बिठाइए जो आपको मॉनिटर करे। आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आप उसको मॉनिटर कीजिए, वो आपको मॉनिटर करे कि मैं रूल पे रहूँगा। और एक बार दोस्त आपने स्टॉक मार्केट से पैसा निकालने का तरीका सीख लिया ना, बाजार किधर भी जा रही हो आप पैसा बना पा रहे हो इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में,
तो यकीन मानिए इससे आसान बिजनेस कुछ नहीं है। लेकिन ये बिजनेस इतना टफ क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पर इतनी आज़ादी है और आपको पता है कि जहाँ पर भी आज़ादी होगी वहाँ लोग बर्बादी मतलब अपना ही पैर काट लेंगे। अगर दर्द ना हो ना तो इंसान इतना खतरनाक जानवर है, ये अपना ही हाथ पैर काट के टहलेगा, हाथ काट लेगा मेकअप के चक्कर में, नाक टेढ़ी कर लेगा, आँख मतलब कुछ भी कर सकता है इंसान। आपको पता है ना, दर्द होता है इसीलिए बची रहती हैं शरीर के जो भी अंग हैं, नहीं तो इंसान मतलब कुछ भी कर जाए। ये तो हाल है। तो आज़ादी बहुत बुरी चीज़ है। स्टॉक मार्केट आपको पूरी आज़ादी देता है। आप एक दिन में पैसा डबल करना चाहते हो, लो करो। 1 घंटे में करना चाहते हो, लो करो। 15 मिनट में करना चाहते हो, लो भैया 15 मिनट में पैसे डबल होते हैं। नहीं यकीन आ रहा है? ऑप्शन ट्रेड्स जाकर देखिए। स्टॉक्स जो 5-5, 10-10% भाग जाते हैं ना, उनका ऑप्शन डेटा चेक कीजिए। 1 रुपये वाला ऑप्शन तुरंत 5 गुना हो जाता है। 2 रुपये तो चुटकी बजाते हो जाता है। तो 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में पैसा डबल हो रहा है। 1 महीने में हो रहा है, 2 महीने में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है। तो इतनी आज़ादी है तो लोग पागल हो जाएंगे। इसी आज़ादी से खुद को बचा कर रखिए। आज़ादी बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ है, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अभी इतना ही। जल्दी मिलते हैं। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप नंबर नीचे है, पूछिएगा ज़रूर। हम मिलते हैं जल्दी। अभी इतना ही। नमस्कार।